जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आदम और हव्वा को बहकाने के बाद शैतान का मेन प्लान क्या था और क्यों शैतान आज ये चाहता है कि हर इंसान इस आदम और हव्वा की घटना को सिर्फ एक कहानी समझे? या क्या आपको ये मालूम है यहूदा ने तामार के साथ जो व्यभिचार किया था उसकी वजह से दाऊद राजा क्यों नहीं बन पा रहा था? या बाइबल में कर्स ऑफ द बास्टर्ड क्या है, मतलब व्यभिचार से जन्मा हुआ कोई मेरी सभा में ना आने पाए। और परमेश्वर ने यहूदा के 2 लड़कों को मार क्यों दिया था? क्या तामार के व्यभिचार को परमेश्वर ने व्यभिचार में नहीं गिना और उसे सही ठहरा दिया? या क्या आप ये जानते हैं कि यहूदियों को परमेश्वर ने मना क्यों किया था कि तुम अन्य जातियों में शादियां मत करना, तुम उनके साथ मिक्स मत हो जाना, ऐसा परमेश्वर ने कहा ही क्यों था? देखिए, बाइबल उन्हीं लोगों की समझ में नहीं आती है जो लोग बाइबल को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो ये नहीं देख पाते कि परमेश्वर ने एक लाइन को, एक वंश को बचा कर रखा है जब तक कि उसका बेटा यीशु मसीह ना आ जाए इस दुनिया में। और परमेश्वर ने इसे आदम से शुरू किया, फिर नूह तक लाया और नूह के बाद अब्राहम और अब्राहम के बाद राजा दाऊद। और इस वंश को बनाए रखने में एक बड़ी कड़ी साबित हुआ है यहूदा। और हम इसी यहूदा के बारे में आज डिटेल से देखेंगे। याकूब अपने मरने से पहले अपने 12 लड़कों को आशीष देता है और उसमें वो यहूदा के बारे में ये कहता है कि तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। और इस आशीष का सीधा सा मतलब ये था कि तेरे वंश में से राजा हुआ करेंगे और तेरे भाई तेरे सामने झुका करेंगे। जब तक कि शीलो ना आ जाए, यानी कि वो मसीहा ना आ जाए, तब तक तेरे हाथ से राजदंड नहीं छूटेगा। जी हाँ, राजदंड दे दिया गया था यहूदा के लोगों को, यानी कि राज्य करने का अधिकार दे दिया गया था उन्हें। अब क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता है, इसलिए यहूदा के वंश से ही राजा हुआ करेंगे। इसका मतलब है कि यहूदा के गोत्र के अंदर क्राइस्ट सीड मौजूद है। उन्हें इजराइल के मसीह को पैदा करने की क्षमता दी गई थी, वो जो शैतान के सिर को कुचलने वाला था। और इसलिए यहूदा के वंश के लोगों को बहुत संभाल कर रखना था अपना जीवन। अब यहूदा के 3 लड़के होते हैं, एर, ओनान और सेलाह। तामार अर की पत्नी थी और अर को परमेश्वर मार देते हैं क्योंकि वो यहोवा के लेखे में दुष्ट था। वो कुछ ऐसा काम करता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, जेनेसिस 38:7। लेकिन यहूदा का वो बड़ा लड़का एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार दिया। अर को परमेश्वर इसलिए मार देते हैं क्योंकि सदोम और अमोरा जैसे पाप कर रहा था अर। बाइबल में ये साफ तौर पर तो नहीं दिया है, लेकिन सबसे पहले जो यही शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो सदोम के लोगों के लिए ही हुए हैं। और यहोवा के लेखे में दुष्ट था, यानी कि साइट ऑफ द लॉर्ड में वो बुरा था। और ठीक यही शब्द उत्पत्ति 13:13 में दिए हैं कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। और समझ ही नहीं रहा था कि उसके अंदर मसीह का बीज है। क्राइस्ट सीड की रिस्पेक्ट करनी थी अर को, लेकिन वो इस तरह के पापों में लगा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मारा। ये यहूदा की डायरेक्ट संतानें थी। और अब नंबर आता है दूसरे लड़के का, यानी ओनान का। और तब यहूदा ने ओनान से कहा, यानी अपने बीच वाले लड़के से, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। मतलब कि ओनान की शादी तामार के साथ कर दी जाती है। लेकिन ओनान क्या करता है? ओनान जानता था कि संतान मेरी नहीं ठहरेगी, तो उसने ऐसा किया कि अपनी भौजाई के पास तो गया, लेकिन उसने अपना वीर्य भूमि पर गिराकर नाश कर दिया। ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चल जाए। ओनान ने सुख तो पूरा ले लिया, लेकिन उसने क्राइस्ट सीड को जमीन पर गिराकर नाश कर दिया। और ये काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ, नाखुश हुआ और उसने उसको भी मार दिया। अब यहूदा के 2 लड़के अर और ओनान मर चुके हैं, जिनकी शादी तामार से की जाती है, लेकिन ये मरते अपनी हरकतों की वजह से हैं, ना कि तामार के जीवन में कोई भयानक विधवा योग लगा हुआ था। बाइबल ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करती है। अब बाप होने के नाते यहूदा डर जाता है और वो सेलाह, जो कि उसका तीसरा और आखिरी बचा हुआ लड़का है, वो सोचता है इसकी शादी मैं तामार से नहीं करूंगा, कहीं मेरा आखिरी लड़का सेलाह भी ना मर जाए। यहूदा अपने मन में एक झूठ को गढ़ लेता है और वो कहता है कि जब शेला बड़ा हो जाएगा तब उसकी शादी मैं तुमसे कर दूंगा, अभी तुम अपने पिता के घर चली जाओ वापस। एक लंबा समय बीत जाता है और शेला सियाना भी हो जाता है, यहाँ तक कि यहूदा की पत्नी वो भी मर जाती है। लेकिन यहूदा शेला की शादी को तामार से नहीं करता है और ना ही उसे वापस बुलवाता है। और तो और वो अपनी पत्नी के मरने के बाद वेश्याओं के पास जाना भी शुरू कर देता है। और यहीं से तामार ये फैसला लेती है कि मैं अपने ससुर के साथ, यानी कि यहूदा के साथ संबंध बनाऊंगी। ध्यान रहे कि वो ऐसा सिर्फ अपनी संतान पैदा करने के लिए करती है। उत्पत्ति 38:14।
उसने ये सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी औरत बनने नहीं पाई और उसने विधवा के कपड़े उतारे और घूंघट डालकर अपने आप को ढांप लिया और तामार तिम्नात के रास्ते पे बैठ जाती है जहां से उसका ससुर यहूदा गुजरने वाला है। अगली आयत में लिखा है, यहूदा ने जब उसे देखा तो उसने उसको वैश्या समझा क्योंकि वो अपना मुंह ढांपे हुए थी और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये मेरी बहू तामार ही है, वरना वो इस तरह का व्यभिचार कभी नहीं करता। लेकिन तामार के इस प्लान से परमेश्वर की एक बड़ी योजना पूरी हो रही थी। इस व्यभिचार से तामार जुड़वा बच्चों को जन्म देती है जिनका नाम रखा जाता है पेरेस और जेराह, और पेरेस और सेरा के अंदर भी यहूदा की ही तरह क्राइस्ट सीड मौजूद है, यानी कि मसीह को पैदा करने की क्षमता उनके अंदर भी है। दरअसल मसीह को आने से रोकने की गलती कर रहा था यहूदा अपने एक झूठ की वजह से, और वो भी जानबूझकर। वहीं तामार के झूठ ने अनजाने में ही सही लेकिन मसीह को दुनिया में लाने में मदद कर दी थी। यहूदा क्राइस्ट सीड के बारे में जानने के बावजूद परमेश्वर के मेन प्लान को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर तामार परमेश्वर का प्लान ना जानने के बावजूद परमेश्वर की बड़ी योजना को पूरा करने में मदद कर रही थी। जेनेसिस 38:24 में लिखा है, 3 महीने बाद यहूदा को यह खबर मिलती है कि तेरी बहू ने कहीं व्यभिचार किया है और अब वो गर्भवती है। तब यहूदा कहता है, उसे बाहर लाओ, हम उसे जलाएंगे। और जब तामार को बाहर निकाला जा रहा था जलाने के लिए, तब वो अपने ससुर के पास ये कहलवाती है कि ये जिस आदमी की चीजें हैं ना, उसी से गर्भवती हूं मैं। जरा पहचान तो ले कि ये किसकी मुहर है, किसका बाजूबंद है और किसकी छड़ी है। ये जानते हैं यहूदा इस बात का जवाब क्या देता है? बहुत जरूरी है आपका जानना। लिखा है, यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है। हिंदी में ऐसे लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, शी हैथ बीन मोर राइचियस देन मी। गलती पर यहूदा था, ना कि तामार। हम व्यभिचार वाला पॉइंट उठाकर सोचते हैं कि तामार की ही सारी गलती है, लेकिन गलती यहूदा की थी और वो इस बात को मान भी लेता है। और कहीं ना कहीं यहूदा को ये एहसास भी हो गया था कि तामार परमेश्वर की दृष्टि में भी धर्मी ही निकलेगी, मुझसे ज्यादा। तभी वो इस बात को कहता है कि वो तो मुझसे ज्यादा धर्मी है या रास्तबाज है। यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने में तामार ने जो कदम विश्वास से उठाया था, इसलिए वो धर्मी गिनी गई थी। अगर तामार की शादी तीसरे लड़के से कर देता यहूदा, तो तामार इस तरह का व्यभिचार प्लान ही नहीं करती। अब तामार और यहूदा से जो संतानें पैदा हुई हैं, पेरेस और जेरा, ये व्यभिचार की संतानें हैं, यानी कि नाजायज औलादे हैं। इनके ऊपर भी एक श्राप था जिसे कि कर्स ऑफ द बास्टर्ड कहते हैं। हिंदी में इसे कुकर्म से पैदा हुआ कहा गया है और उर्दू में कहा गया है हरामजादा। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। व्यवस्था विवरण 23:2 में लिखा है, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यानी कि बास्टर्ड ये यहोवा की सभा में न आने पाए। आगे लिखा है, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। 10 पीढ़ी का मतलब ये है कि इतनी या तो पीढ़ियां निकल जाएं और या तो इतना समय निकल जाए, और उसके वंश के लोग यहोवा की सभा में उसके बाद ही आ सकते थे, उससे पहले नहीं। और यही वजह इस बात की भी है कि दाऊद राजा नहीं बन सकता था, भले ही वो यहूदा के गोत्र से था। दाऊद के राजा बनने का समय नहीं आया था और उससे पहले ही इजरायली राजा मांग लेते हैं और परमेश्वर को ना चाहते हुए भी शाऊल को राजा बनाना पड़ता है। लेकिन शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का था, ना कि यहूदा के गोत्र का, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। आपको मालूम है, रूत की किताब में दाऊद की 10 पीढ़ियों की वंशावली दी है। इसके पीछे भी यही कारण है, कर्स ऑफ द बास्टर्ड। रूत 4:18। पेरेस की वंशावली ये है, अर्थात पेरेस से हेब्रोन और हेब्रोन से राम, और राम से अमीनादाब, अमीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोआज, बोआज जो कि रूत का पति था। और रूत के बच्चा होता है ओबेद, और ओबेद से यिशे, और यिशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। फेरेद से लेकर के दाऊद तक यहाँ 10 नाम दिए गए हैं, 10 पीढ़ियां दी गई हैं। दाऊद खुद 10वीं पीढ़ी था और उसका समय भी पूरा नहीं हुआ था। वो अंडर द कर्स ऑफ द बास्टर्ड था। दाऊद परमेश्वर की प्रजा का राजा बन ही नहीं सकता था जब तक कि वो श्राप से पूरी तरह से ना छूट जाता, और ये समय भी बस पूरा ही होने वाला था। लेकिन इजरायली राजा मांग बैठते हैं और परमेश्वर ना चाहते हुए भी शाऊल को राजा बनाते हैं, वो भी यहूदा के गोत्र से नहीं बल्कि बिन्यामीन के गोत्र से। जबकि क्राइस्ट सीड सिर्फ यहूदा के वंश के अंदर था, इन 10 पीढ़ियों के अंदर क्राइस्ट को पैदा करने की सामर्थ थी। और यही वजह है कि परमेश्वर ने यहूदियों को ये खास हिदायत दी थी कि वो किसी दूसरी जाति में शादियां ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते ही रहेंगे तो पिता और माँ दोनों की तरफ से वो क्राइस्ट सीड को मिस कर जाएंगे, क्योंकि मसीह का बीज सिर्फ पुरुषों के अंदर था और परमेश्वर को एक ऐसी औरत को भी दुनिया में लाना था जो यहूदी हो और कुंवारी हो, क्योंकि उसी के द्वारा वो पैदा हो सकता था जो शैतान के सिर को कुचलेगा। यहूदी लोगों को अपनी आइडेंटिटी इस दुनिया में संभाल कर रखनी थी, और खासकर यहूदा के वंश को। यहूदी अपनी जूइशनेस को मेंटेन रख सके ताकि राजाओं का राजा आ सके।
ये भी बताता चलूं कि मरियम और यूसुफ ये दोनों ही यहूदा के ही वंश से थे और ये दोनों ही दाऊद की संतानें भी थे। भले उनके बीच में संबंध नहीं बने थे, फिर भी मरियम ही वो औरत थी जो शैतान के सिर को कुचलने वाले को उत्पन्न करने वाली थी, जिसे औरत का बीज कहा गया है, मसाया को। लेकिन ध्यान रहे, आदमियों के अंदर सीड होता है, बच्चा पैदा करने की सामर्थ आदमियों के अंदर होती है, और क्राइस्ट सीड जो था वो सिर्फ और सिर्फ यहूदा के वंश के लोगों के अंदर था। और मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आदम और हव्वा को पाप में गिराने के बाद शैतान का मेन प्लान क्या था। शैतान का मेन प्लान था इस मसीह के सीड को दुनिया में आने से रोकना, और इसीलिए वो यहूदियों से नफरत करता है और उसकी नफरत आज भी कायम है। जबकि मसीह दुनिया में आ चुका है, उसके सिर को कुचला जा चुका है सूली के ऊपर। क्रूस के ऊपर शैतान की हार हुई है और वो ये चाहता है कि क्रूस या तो लोगों की समझ में ना आए और या फिर क्रूस को लोग इस तरह से देखें कि उस पर तो यीशु मसीह हार गए थे, और आदम और हव्वा के अदन के वाटिका में किए गए पाप को, इस पूरी घटना को भी कहानी मात्र समझा जाए, एक पौराणिक कथा के हिसाब से इसे लिया जाए। और इसीलिए वो चाहता है कि लोग इस झूठ में फंसे रहें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। और ऐसा ही आजाद करने वाला एक सच मैं आपको और बताता हूं जो यहूदा के नाम से जुड़ा हुआ है। यहूदा नाम का मतलब होता है प्रेस करना, यानी कि स्तुति करना परमेश्वर की। आपने भी इजराइल के इतिहास में पढ़ा होगा कि कई बार बाइबल में परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को आगे भेजा कोई भी जंग लड़ने या कोई काम करने के लिए। यहाँ पर एक आत्मिक नियम यह है कि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उस जंग को लड़ते हैं आपके लिए। आज आपके हालात जो भी हो, आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हो, लेकिन आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कीजिए, उसकी प्रेजेस करना शुरू कीजिए। यकीन जानिए आपकी उस जंग को लड़ने में परमेश्वर शामिल हो जाएंगे। ऐसा ही पौलुस और सिलास ने भी किया था जब वो जेल में थे। न सिर्फ उनके बल्कि उनके आसपास वालों के भी सारे बंधन खुल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्तुति की, प्रेजेस की, यहूदा किया। आप भी अपने और दूसरों के बड़े बड़े बंधनों को तोड़ सकते हैं स्तुति आराधना करके, परमेश्वर की, उसकी हमदो सन्ना करके। और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बाद की पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को आपको यही सिखाना है। सबको जय मसीह की।